एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के और क्या पॉइंट हो सकते हैं? तो हमारे पास पॉइंट है रीजनरेशन। रीजनरेशन, रीजनरेशन क्या है? रीजनरेशन का मतलब क्या है? जैसे मान लो हमारे पास रेप्टाइल है, रेप्टाइल में हमने लिया है लिजर्ड, छिपकली ले ली। तो हम क्या नोटिस करते हैं छिपकली के अंदर? जैसे ये उसकी बॉडी है, ये इसका हेड हो गया और ये हो गई उसकी टेल। तो उसकी टेल में इस तरह से अरेंजमेंट होता है, ये उसकी टेल है। अगर हम लिजर्ड को पकड़कर उसकी टेल को काट दें, टेल को काट दें या किसी वजह से वो कट जाए, तो वो टेल का इतना हिस्सा काट दिया उसने, ये हिस्सा जो मैं ड्रा कर रहा हूँ वो डैमेज हो गया, टूट गया। ओके, टूटने के बाद ये हिस्सा हमने रफ कर दिया, देखो इस तरह से ये टूट गया। तो इसमें जो टेल का हिस्सा टूटा है वो अलग हो गया, कुछ पार्ट टेल का उसके पास बच गया। ये इसके अंदर कुछ स्पेशलाइज्ड सेल होती हैं जिनके अंदर डिवीजन की पावर होती है, डिवीजन की पावर होती है। और इनके अंदर सेल डिवाइड करके दोबारा से नई टेल का ये फॉर्मेशन करा देता है और इसके अंदर न्यू टेल बन जाती है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हम रीजनरेशन। क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को? रीजनरेशन। रीजनरेशन एक एबिलिटी है ऑर्गेनिज्म की टू गिव राइज टू न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द बॉडी पार्ट। तो रीजनरेशन इज द एबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। हम ये कह सकते हैं रीजनरेशन एक तरह की एबिलिटी है, इज द एबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म की एक ऐसी एबिलिटी है टू गिव राइज टू न्यू ऑर्गेनिज्म, टू गिव राइज टू न्यू पार्ट और ऑर्गेनिज्म। या तो पार्ट बनेगा या पूरा नया ऑर्गेनिज्म बन के तैयार हो जाएगा फ्रॉम देयर बॉडी पार्ट, फ्रॉम देयर बॉडी पार्ट, फ्रॉम देयर बॉडी पार्ट। ओके, तो ये है इसकी डेफिनेशन। रीजनरेशन एक ऐसी एबिलिटी होती है जिसमें किसी बॉडी पार्ट के डिवीजन से, उसके अंदर एक स्पेशलाइज सेल होगी जिसके डिवीजन से पूरा पार्ट या पूरी बॉडी ऑर्गेनिज्म की बनके तैयार हो जाती है। इसे बोलते हैं हम रीजनरेशन। इसके अंदर कुछ स्पेशलाइज सेल होती हैं जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म हैं, जो कॉम्प्लेक्स एनिमल हैं। ऑर्गेनिज्म मतलब एनिमल, उनके अंदर स्पेशलाइज सेल एब्सेंट होती है, इसलिए उनमें रीजनरेशन नहीं होता है। तो बड़े जैसे एनिमल हैं, ह्यूमन बॉडी, काउ, डॉग, बड़े जो एनिमल हैं उनमें स्पेशलाइज सेल एब्सेंट होगी और उनमें रीजनरेशन देखने को नहीं मिलेगा। और किन एग्जाम्पल में रीजनरेशन देखने को मिलता है उनके हम एग्जाम्पल लिखेंगे। उसमें पहला एग्जाम्पल है हमारे पास प्लेनेरिया। प्लेनेरिया, हाइड्रा, प्लेनेरिया है, हाइड्रा है, अर्थवर्म है। अर्थवर्म हमने पूछा ह्यूमन बॉडी के अंदर, ह्यूमन के अंदर कोई रीजनरेशन पार्ट, ह्यूमन में कोई रीजनरेशन पार्ट नहीं होना चाहिए, लेकिन हमारा लीवर का कुछ पार्ट कट जाए तो वो रीजनरेट हो जाता है। तो ह्यूमन का लीवर पार्ट द्वारा से रीजनरेट हो जाता है। अब हम बात करते हैं प्लेनेरिया के बारे में। प्लेनेरिया जो एनिमल्स है,
इसके अंदर रीजनरेशन की पावर बहुत अच्छी होती है। मान लो ये प्लेनेरिया का बॉडी है, ये प्लेनेरिया का बॉडी है जिसमें मैं इसको हेड कह देता हूं। ये सा हेड है, ये देखो ये सा हेड है, ओके। और नीचे वाला ये टेल वाला ऐसा हो गया। ये प्लेनेरिया की बॉडी है। मान लो ऐसा माना जाता है कि प्लेनेरिया अमर है, ये कभी मरता नहीं है। अगर इसे हम चाकू से काट दें, नाइफ से काट दें, तो हमने इसको काट दिया इस तरह से, इस तरह से काट दिया, ओके। तो इसके काटने पर बॉडी के टुकड़े बन गए, टुकड़े बन गए। देखो ये एक हेड वाला टुकड़ा बन गया, फिर एक टुकड़ा ये हो गया, फिर एक टुकड़ा ये हो गया। इस तरह से बहुत सारे पीस बन गए, इस तरह से बहुत सारे पीस में ये कट हो गया। तो हमने ये नोटिस किया कि जितने भी पीस बनते हैं वो सभी न्यू प्लेनेरिया में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये इस तरह से प्लेनेरिया बन जाएगा, ये भी नया प्लेनेरिया बन जाएगा, सभी टुकड़े नए प्लेनेरिया में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो बहुत सारे न्यू प्लेनेरिया बन गए। तो उसके एवरी बॉडी पार्ट को नए प्लेनेरिया ये बना लेता है। जैसे किसी में हेड है, समझो किसी में हेड वाला हिस्सा है तो वो नीचे की तरफ टेल वाला हिस्सा बनाएगा, और किसी में केवल टेल वाला हिस्सा है तो ऊपर जाके वो हेड वाला हिस्सा, ऊपर जाके वो हेड वाला हिस्सा बनाता है। तो इस तरह से हेड और टेल दोनों हिस्से उसमें बन जाते हैं और वो न्यू प्लेनेरिया में कन्वर्ट हो जाता है। तो प्लेनेरिया के अंदर रीजनरेशन पावर बहुत ही अच्छी होती है। एक होता है हमारे पास स्टारफिश, स्टारफिश होती है हमारे पास स्टारफिश। ये कुछ ऐसा होता है स्टारफिश की बॉडी। ये इस तरह का स्टारफिश बॉडी होती है, ओके। ये इसके अंदर न्यूक्लियस पार्ट है। ये स्टारफिश वाटर में पाया जाता है। इसकी ये कहलाती है आर्म्स। अगर कोई आर्म्स कट जाती है, मान लो हमने देखा कि ये आर्म्स यहां से कट के अलग हो गई, ये वाली आर्म्स यहां से कट के अलग हो गई, ये देखो अलग हो गई, कट के अलग हो गई। तो ये जब अलग हो गई तो कुछ ऐसे दिखेगा, ये तो कुछ समय ये ऐसे दिखेगा। फिर इस वाले पार्ट में डिवीजन ऑफ पावर का अरेंजमेंट आएगा और फिर इससे डिवीजन करते हुए ये न्यू आर्म्स बना लेगा। तो इस तरह से इसमें द्वारा से न्यू आर्म्स बन जाती हैं। तो ये कहलाता है रीजनरेशन। क्या कहलाता है? रीजनरेशन, ओके। इससे मिलता जुलता एक और टर्म्स है, वो है फ्रेगमेंटेशन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है ये भी, फ्रेगमेंटेशन, FRAGE, फ्रेगमेंटेशन, GME, फ्रेगमेंटेशन, MENTATION, फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन की प्रोसेस स्पायरोगायरा, ये एक तरह का एल्गी है। स्पायरोगायरा के अंदर और सी एनीमोन होते हैं, उनके अंदर स्टारफिश का एक पार्ट होता है सी एनीमोन, उसके अंदर फ्रेगमेंटेशन की प्रोसेस बहुत ही अच्छी मिलती है। इसमें क्या होता है उसको थोड़ा समझो। ये मान लो हमारे पास इस तरह से स्पायरोगायरा की बॉडी है, इसके अंदर इस तरह से जॉइंट लगे होते हैं, फ्रेगमेंट होते हैं इस तरह से, इस तरह का इसका बॉडी पार्ट होता है स्पायरोगायरा का। इसमें कुछ हिस्सों में न्यूक्लियस होता है और कुछ हिस्सों में न्यूक्लियस नहीं होता है। तो यहां ये न्यूक्लियस प्रेजेंट है और इस जगह पर न्यूक्लियस एब्सेंट है, न्यूक्लियस एब्सेंट। अब हमने इनके करे फ्रेगमेंटेशन में कट कर दिए, फ्रेगमेंट बनाना शुरू कर दिया। एक हमने फ्रेगमेंट यहां से काट दिया ऐसे, एक फ्रेगमेंट हमने यहां से काट दिया,
ऐसे फ्रेगमेंट को काट दिया। तो ध्यान रखना, जिन फ्रेगमेंट के अंदर इस वाले फ्रेगमेंट के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है और एक फ्रेगमेंट के अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट है, इसमें न्यूक्लियस नहीं है, तो इससे न्यू बॉडी बन जाएगी और इस तरह से बहुत सारा इसका पूरा बॉडी पार्ट बनके तैयार हो गया। ये न्यू स्पायरोगारा बना इससे, लेकिन इससे स्पायरोगारा की बॉडी नहीं बनेगी क्योंकि इसमें न्यूक्लियस नहीं है। तो रीजनरेशन वाले जो अरेंजमेंट थे उसमें न्यूक्लियस हो ना हो, एवरी पार्ट रीजनरेट कर सकता है, लेकिन फ्रेगमेंटेशन के अंदर केवल वही फ्रेगमेंट पूरी बॉडी में कन्वर्ट होता है जिसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ये ध्यान रखना। तो ऐसा हम स्पायरोगारा के अंदर फ्लैट वर्म, एग्जाम्पल में फ्लैट वर्म कीड़े होते हैं, इनके अंदर फ्रेगमेंटेशन की जो प्रोसेस है वो देखने को हमको मिलती है। तो ये थे आपके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप। अब हम बात करते हैं नया टॉपिक, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। अब हम पढ़ रहे हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। सबसे पहले समझो ये आपका प्लांट है, ये रूट हो गई, ये रूट हो गई और ये हो गई लीव्स। ये लीव्स हिस्सा हो गया आपका। हमारे पास अरेंजमेंट है सेकेंड, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन खत्म, अब हम पढ़ेंगे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ये आपको एक प्लांट दिखेगा, इसमें ये रूट है, ये आपका स्टेम और ये लीफ। तो हमने पूछा प्लांट का वेजिटेटिव पार्ट क्या होता है। वेजिटेटिव पार्ट होते हैं आपके रूट, स्टेम और लीफ। और ये वेजिटेटिव पार्ट कुछ प्लांट के ऐसे होते हैं जिनको अगर हम सॉइल में, मिट्टी में गाड़ दें तो न्यू प्लांट डेवलप हो जाता है। तो वेजिटेटिव पार्ट रूट, स्टेम, लीफ को कट करके कुछ प्लांट के अगर हम सॉइल के अंदर गाड़ देते हैं तो न्यू प्लांट बन जाता है। तो रूट, स्टेम और लीफ प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट होते हैं। अब वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से क्या फायदे हैं। पहला फायदा यह है कि उस प्लांट के अंदर जो भी प्रॉपर्टी होंगी वो प्रॉपर्टीज जनरेशन टू जनरेशन मेंटेन रहेगी। मतलब टू प्रिजर्व कैरेक्टर्स ऑफ प्लांट थ्रू जनरेशन। ये हम यूज इसलिए कर रहे हैं जिससे प्रिजर्व कर सकें, टू प्रिजर्व कैरेक्टर्स ऑफ प्लांट। हम प्लांट के जो कैरेक्टर्स हैं उनको लंबे टाइम तक प्रिजर्व कर सकें। दूसरा पॉइंट, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की सहायता से सीडलेस फ्रूट बना सकते हैं। सीडलेस फ्रूट का फॉर्मेशन हम इस मेथड से कर सकते हैं और फ्रूट या फ्लावर का कम टाइम में ग्रो करा सकते हैं हम इस तरीके से। और तीसरा पॉइंट है, फ्लावर हुआ, फ्लावर हुआ, उसे हम शॉर्ट टाइम में ग्रो करा सकते हैं, कम समय में हम इन चीज़ों को ग्रो करा सकें। तो ये तरीका हमको अपनाना है, इस तरीके को बोलते हैं हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो बात आती है इनके क्या तरीके हैं। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के हमारे पास कुछ मेथड्स हैं
जिनके थ्रू प्लांट ग्रो कराए जाते हैं, उनमें पहला तरीका है कटिंग। सेकंड तरीका होता है ग्राफ्टिंग। तीसरा तरीका है हमारे पास एयर लेयरिंग। एयर लेयरिंग या केवल लेयरिंग भी कह सकते हो। कटिंग, ग्राफ्टिंग और एयर लेयरिंग, ये तीन हमारे पास तरीके हैं। बहुत से लोग इसमें एक टिश्यू कल्चर वर्ड भी यूज करते हैं, वो हम बाद में समझाएंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कटिंग क्या है, कटिंग मेथड क्या होता है। तो सबसे पहले हमने हेडिंग डाल ली कटिंग मेथड। ये कटिंग मेथड क्या होता है? अब देखो, स्टेम, रूट या लीफ को काट कर मिट्टी में हमने गाड़ दिया। जैसे मान लो हमारे पास ये शुगर केन है, मतलब केन शुगर, गन्ना है, गन्ना। उसमें आपने देखा होगा इस तरह से जॉइंट लगे होते हैं गन्ने में। उसमें इस जगह पर गांठ सी होती है एक, जिसको बड बोलते हैं, बड। ओके, हमने क्या किया, इस स्टेम को काटा, इस तरह से काट दिया, और ये हमने मिट्टी को खोदा, एक गड्ढा कर लिया मिट्टी में, और इस टुकड़े को, जिसमें एक बड भी प्रेजेंट है, इस टुकड़े को हमने इसमें रखा। तो ये टुकड़ा हो गया गन्ने का, और इसमें हमने कुछ हार्मोन छिड़क दिए। इसमें हार्मोन छिड़क देना, ऑक्सीजन हार्मोन्स। ऑक्सीजन हार्मोन्स, अभी मैं नाम बताऊंगा कौन कौन से। ऑक्सीजन हार्मोन छिड़क दिया और इसे मिट्टी में बंद कर दिया, ये मिट्टी डाल दी। तो कुछ समय बाद हम चेक करेंगे, ऑक्सीजन हार्मोन की सहायता से उसमें बन जाएगी रूट। ये बड से इसमें रूट बन जाएगी इस तरह से, और ये स्टेम बनके तैयार हो जाएगा। इसमें लीफ आ जाएंगी। तो इस तरह से न्यू प्लांट बनके तैयार हो जाता है। इसे बोलते हैं कटिंग मेथड। ओके, तो इस तरह से हम कर सकते हैं। जैसे एक रोज प्लांट होता है, रोज प्लांट हमने लिया, हमने कहा बड़ा सुंदर रोज प्लांट है भाई। तो मान लो ये रोज प्लांट है, ठीक है, इस पर ये फ्लावर आ गया, इसकी ये एक डाली है, स्टेम है इसका, ये इस पर भी फ्लावर है। तो हमने ये यहाँ से काट दिया और हमने ये डाली उसको दे दी। तो वो व्यक्ति क्या करेगा, एक गड्ढा करेगा और इस स्टेम को यहाँ ऑक्सीजन हार्मोन छिड़क कर उसे मिट्टी में गाड़ देगा। ऑक्सीजन हार्मोन छिड़कना जरूरी है। तो इसमें कुछ समय बाद रूट बन जाएंगी और ये प्लांट डेवलप हो जाएगा। तो ये सब एक कटिंग का रूप है। इस सबको कटिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कटिंग। ओके, तो कटिंग तीन तरह की होती है। उसमें हार्मोन समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं कौन कौन से हार्मोन्स इसमें हम यूज कर सकते हैं। कौन कौन से हार्मोन्स हमको इसमें यूज करने चाहिए। तो हमने कहा भाई हमको हार्मोन्स लेना है, ऑक्सीजन हार्मोन्स। ऑक्सीजन हार्मोन्स प्लांट हार्मोन है ये ऑक्सीजन हार्मोन्स लेना है। और इस ऑक्सीजन हार्मोन्स में समझो कौन कौन से हार्मोन्स हम केमिकली यूज कर सकते हैं। पहला है IAA, इसे हम बोलते हैं इंडोल, फुल फॉर्म अगर याद कर सको, इंडोल एसिटिक एसिड। IAA इंडोल एसिटिक एसिड। IBA इंडोल ब्यूटेरिक एसिड। ब्यूटेरिक एसिड IBA। तीसरा होता है NAA नेप्थेलिक एसिड, इसको हम बोलते हैं नेप्थेलिक एसिड। नेप्थेलिक एसिटिक एसिड, नेप्थेलिक एसिड लिख देता हूं सीधा, नेप्थेलिक एसिड होता है ये। तो NAA ये सब हार्मोन्स हैं और इन हार्मोन की सहायता से क्या होगा,
रूट का फॉर्मेशन। ये हेल्प करता है, हेल्प इन रूट फॉर्मेशन। ऑक्जिन हार्मोन्स रूट फॉर्मेशन में सहायता करते हैं। ओके, अब कटिंग के टाइप है हमारे पास। ऐसा नहीं कि हम किसी भी प्लांट को कट करके गाड़ देंगे तो बन जाएगा, नहीं। कटिंग के टाइप होते हैं और कुछ पर्टिकुलर प्लांट ही उस कैटेगरी में आते हैं। तो हमारे पास है पहला रूट कटिंग। रूट कटिंग मतलब रूट को काट के गाड़ दिया, तो रूट कटिंग में आता है। तो कौन कौन से प्लांट रूट कटिंग के अंदर आते हैं? ब्लैकबेरी, रसबेरी, ब्लैकबेरी, रसबेरी, ये दोनों प्लांट रूट कटिंग से तैयार होंगे। स्टेम कटिंग, स्टेम कटिंग में आता है आपका एक तो शुगर केन कह लो, गन्ना, शुगर केन, ग्रेप्स का प्लांट स्टेम कटिंग से बन सकता है। इसके अलावा आपके पास टी प्लांट है, सिट्रस प्लांट है, ये सभी स्टेम कटिंग से बन सकते हैं। लीफ कटिंग सबसे ज्यादा पूछा जाता है, लीफ कटिंग किससे होती है? लीफ कटिंग होती है, हमारे पास दो प्लांट हैं, एक बोगनवेलिया, बोगनवेलिया, BALLIA, बोगनवेलिया प्लांट का नाम है बोगनवेलिया, और दूसरा है ब्रायोफिलम, BRYOPHYLLUM, ब्रायोफिलम। दिखा देंगे इनके डायग्राम कैसे होते हैं। तो बोगनवेलिया और ब्रायोफिलम लीव्स, जैसे ये लीफ है तो इसमें कुछ बर्ड्स टाइप की होती हैं, उसमें से इस तरह से रूट बन जाती हैं, और इस लीफ को अगर हम जमीन में गाड़ दें, मिट्टी में गाड़ दें, तो यहां से हार्मोन छिड़कने पर रूट बन जाएगी और नया प्लांट बनके तैयार हो जाएगा। इसे हम बोलेंगे लीफ कटिंग। क्या बोलेंगे? लीफ कटिंग। ओके, सेकंड तरीका है हमारे पास ग्राफ्टिंग। ये क्या है? ग्राफ्टिंग को समझो। सेकंड तरीका हमारे पास ग्राफ्टिंग। ओके, अब समझो ग्राफ्टिंग क्या है। ग्राफ्टिंग में टू डिफरेंट प्लांट को ज्वाइंट किया जाता है। मान लो हमने एक प्लांट का पार्ट लिया, ये प्लांट पार्ट है, इसमें रूट भी है, और इस तरह से हमने उसमें कट लगा रखा है एक, ये एक पार्ट है, और दूसरे पार्ट को इसी वे में काटते हुए इस तरह से, और इस तरह से काटते हुए हमने रख लिया, ये सेकंड पार्ट हो गया। फिर इसको इसके अंदर धंसाकर अच्छी तरह से इसे जॉइंट करके, यहाँ ये गैप भर दिया हमने, जॉइंट कर दिया, और इस जगह पर थोड़ी मिट्टी लगा दी, ये मिट्टी लगा दी हमने, और यहां हार्मोन छिड़क दिए। यहां छिड़क दिया हमने सॉइल प्लस ऑक्जिन हार्मोन्स, और पूरे हिस्से को हमने मिट्टी के अंदर बंद कर दिया। ठीक है, तो कुछ समय बाद इस पार्ट से भी रूट बन जाएंगी, वैसे रूट थी और रूट डेवलप हो जाएंगी, और ये स्टेम बनके तैयार हो जाएगा। तो यहां हम देखेंगे कि इस तरह से जब प्लांट बनके तैयार होगा ये, तो रूट तो हमारे पास है ही है। इस प्लांट में इस तरह से दो तरह से ब्रांच बनी, ये दो ब्रांच बनके तैयार हो गए। प्लांट में दो डालियां बनके तैयार हो गई। हमने क्या देखा, मान लो ये आपका था कच्चा आम, अमिया कह देता हूं, और ये वाला जो पार्ट था वो तब पका हुआ जो मैंगो होता है जिसको हम खाते हैं। ठीक है, तो जब प्लांट बनेगा तो हमने क्या देखा, एक डाल पर कच्ची अमियां लटक रही हैं
और दूसरी जो डाल है उस पर पके हुए मैंगो। तो एक ही प्लांट पर दोनों प्रकार का अरेंजमेंट हमको दिखाई दे जाता है। तो ये एक ग्राफ्टिंग का मेथड है, ग्राफ्टिंग के थ्रू हम इसको कर सकते हैं। अब इसमें थोड़ा सा ध्यान सुनना, जो ऊपर का पार्ट है उसको हम बोलते हैं स्क्योन, ऑन मतलब ऊपर, स्क्योन। और जो नीचे का पार्ट था इसको बोलते हैं स्टॉक। पूछ लेता है जो प्लांट का नीचे वाला कटिंग पार्ट था उसे स्टॉक कहते हैं और ऊपर वाले पार्ट को हम स्क्योन कहते हैं। तो इस तरह से ग्राफ्टिंग के द्वारा हम न्यू प्लांट बना लेते हैं। और ग्राफ्टिंग के द्वारा बनाया जाता है मोस्टली गुआवा। समझो ध्यान से कौन कौन से, गुआवा है, सिट्रस प्लांट है, हमारे पास पियर्स है, ऑरेंज है, ग्रेप्स है, ठीक है, मैंगो है। ये सभी प्लांट ग्राफ्टिंग के द्वारा तैयार किए जा सकते हैं। तो ये था हमारे पास ग्राफ्टिंग मेथड। क्या? ग्राफ्टिंग मेथड। ओके, अब हम बात करते हैं लेयरिंग। लेयरिंग के दो तरीके होते हैं, एक को हम बोलते हैं लेयरिंग और एक को बोलते हैं एयर लेयरिंग। थोड़ा दोनों पर ध्यान से समझो। जो प्लांट हल्के हैं, डाली टाइप के, बड़े नहीं हैं, ठीक है, उनके अंदर क्या अरेंजमेंट है, उनके अंदर करते हैं लेयरिंग। दोनों में अंतर समझो, एक होता है लेयरिंग और एक होता है एयर लेयरिंग। जैसे हमने देखा कि ये हमारे पास बहुत ही कमजोर सा प्लांट है, बेल टाइप का, ये हमने स्टेम बना दिया उस प्लांट का और इसके अंदर हमने देखा इस तरह से डाल, ये डाल है, इसका स्टेम वाला पार्ट है। तो हमने क्या किया, एक चिमटी ली और इस डाल को और नीचे खींच लिया। एक चिमटी ली और इस डाल को हमने इस तरह से नीचे की तरफ दबाया। जैसे ये इस तरह से डाल है तो हमने इसको ऐसे करके दबा दिया। ओके, और इस जगह पर मिट्टी, इस जगह पर मिट्टी का एक गड्ढा कर लिया, इस तरह से मिट्टी में गड्ढा कर लिया, ये मिट्टी में गड्ढा हो गया। ओके, और इस स्टेम को हमने दबा दिया नीचे और यहाँ एक क्लिप लगा दी, इस तरह से क्लिप लगा दी, तो ये दब गया हिस्सा मिट्टी के अंदर। यहाँ हार्मोन छिड़क दिए, ऑक्सीजन हार्मोन छिड़क दिया और इस डाल को मिट्टी के अंदर बंद कर दिया। तो हम क्या देखते हैं, कुछ समय बाद इस वाले हिस्से से, जो ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, इसके अंदर, डाल के अंदर रूट बन जाएंगे। ये रूट बन के तैयार हो गए। जैसे ये रूट बन जाएगी तो ये वाला हिस्सा वेल डेवलप हो जाएगा, नया प्लांट बन गया। फिर हम इसको यहां से काट देंगे, इस जगह से हमने कट कर दिया। तो एक तो ये ओरिजिनल प्लांट रहेगा और दूसरा ये नया प्लांट बन के तैयार हो गया। तो ये ओल्ड प्लांट था और ये एक न्यू प्लांट बन के तैयार हो गया। तो उसे हमने नाम दिया लेयरिंग। ओके, अब हम बात करते हैं एयर लेयरिंग क्या होती है। कौन सी? एयर लेयरिंग। ये थोड़ी सी टफ होगी और बड़े प्लांट में देखने को मिलेगी। अब एयर लेयरिंग क्या है, कैसे कराएंगे, उस पर ध्यान दो। मान लो ये हमारे पास, यहां लिख देता हूं, एयर लेयरिंग की बात कर रहे हैं, एयर लेयरिंग की बात कर रहे हैं और ये बहुत बड़ा प्लांट है, बड़ा प्लांट। इसके अंदर ये स्टेम जा रहा है, बड़ा डाली बहुत बड़ी, जैसे नीम का पेड़ है, इस तरह से बहुत बड़ा प्लांट है ये। ओके, ये अपना रूट सिस्टम लेके बैठा हुआ है, ठीक है, ये बड़ा प्लांट है, ठीक है, इसमें भी ब्रांच होंगी बहुत सारी। तो हमने क्या किया, ये इसका स्टेम पार्ट, एक नया डाली है, हमने इसके अंदर जो बार्क होती है, बार्क, उसको छीलना शुरू कर दिया। हमने ये बार्क वाला हिस्सा पूरा इतना काट के अलग कर दिया, ऐसे छीलना शुरू किया, उसको ऐसे छीलना शुरू किया और ये बार्क हिस्सा हमने हटा दिया। बार्क हटाते समय छाल, बार्क मतलब छाल, आपको रिमूव करनी है, लेकिन रिमूव करते समय ध्यान रखना जाइलम या फ्लोएम कट नहीं होना चाहिए, नॉट कट। जाइलम फ्लोएम जो सेल होती हैं वो कट नहीं होनी चाहिए
और बार को आपने हटा दिया, तो मान लो बार कट के तैयार हो गई और ये प्लांट अब ऐसे दिखाई दे रहा है हमको, ये इस तरह से दिखना शुरू हो गया, बार हटा दी। उसके बाद इस जगह पर एक पॉलीथिन में, एक पॉलीथिन बैग में या कपड़े के बैग में आपने मिट्टी भर दी। क्या भर दी? मिट्टी। और इस जगह पर मिट्टी लगा दी और सॉइल के अंदर मिक्स कर दिया हार्मोन्स। सॉइल लगाकर उसमें ऑक्सीजन हार्मोन छिड़क दिया। तो कम से कम 10-15 दिन बाद, और इसको हमने एक कपड़े से या पॉलीथीन से पैक कर दिया। पॉलीथीन से पूरी तरह से पैक कर दिया जिससे कि एयर का डेसिकेशन ना हो, एयर डेसिकेशन ना हो, मतलब एयर का कांटेक्ट खत्म कर दिया। तो कुछ समय बाद हमने देखा कि इस जगह पर रूट बन गई, इस प्लांट में इस जगह पर रूट का डेवलपमेंट हो गया। जब रूट का डेवलपमेंट हो जाएगा तो प्लांट को हमने यहां से काटा और पूरे हिस्से को गाड़ दिया जमीन में। तो एक प्लांट तो ये होगा, एक प्लांट ये नया जमीन में गाड़ दिया, जिससे की वजह से नया प्लांट बना बनाया मिल गया। तो ये एयर लेयरिंग का जो फंक्शन है ये बहुत अच्छा मिलता है जैस्मीन प्लांट में। जैस्मीन प्लांट में ये टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है। गुआवा में भी हम कर सकते हैं, गुआवा के अंदर भी ये टेक्निक हम कर सकते हैं। तो ये टेक्निक जैस्मीन, अगर एक एग्जाम्पल आता है तो जैस्मीन ही लिखें, गुआवा ना लिखें, जैस्मीन। ओके, तो ये था आपका एयर लेयरिंग कंसेप्ट। क्या? एयर लेयरिंग का कंसेप्ट।